हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकंड लेक्चर है और इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने जितनी भी शेप्स होती हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, फ्रस्टम, इन सभी के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, चाहे वॉल्यूम हो, सरफेस एरिया हो, सारे फॉर्मूले हमने देखे थे और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज the total surface area of a cone of radius r by 3 and slant height 3l is। तो क्या पूछा जा रहा है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर, आर प्लस एल, क्योंकि कोन की बात हो रही है ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन यही होता है। अब इस क्वेश्चन में आर और एल ऑलरेडी इस क्वेश्चन में यूज कर रखे हैं पहले से, तो हम इसको R1 और L1 कंसीडर करेंगे जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। अब R1 क्या है? रेडियस ऑफ कोन, जो कि हमें कितना गिवन है? r/3, एंड L1 इज स्लैंट हाइट ऑफ कोन विच इज गिवन बाय 3l। नाउ वी पुट दिस टू वैल्यूज, व्हाट वी गेट? पाई 22/7 इंटू R1 r/3, यहां पे भी r/3 आएगा, प्लस L1 कितना है? 3l। और ऑप्शन में क्योंकि पाई गिवन है तो मतलब हमें वैल्यू नहीं डालनी, तो इसको एक्चुअली पाई ही रखना है। तो ये कितना हो जाएगा? पाई r/3 प्लस 3l। अब क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यहाँ पे नहीं कर रहा, तो इसके लिए हमें थोड़ा और मैनिपुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे पाई आर को एज इट इज रहने दो और 1/3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो। तो 1/3 जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो r/9 हो जाएगा, और 1/3 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, ये केवल क्या बचेगा? l। तो पाई आर r/9 प्लस l, ऐसा कोई ऑप्शन है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ये एक ही तो चीज है। l प्लस r/9 लिखो या फिर r/9 प्लस l लिखो, बात एक ही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशंस 10x10x5। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें लॉन्गेस्ट पोल या फिर लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ पूछता है, तो उसमें केवल एक ही फॉर्मूला हम लगाते हैं और वो है डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम जानते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। अब क्योंकि जो रूम की जो बात हो रही है वो क्यूबॉइड है, तो उसकी लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा? L² प्लस B² प्लस H²। वैल्यूज पुट करेंगे तो L 10, ब्रेथ भी 10 और हाइट 5। तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100 प्लस 25 विच इज 225। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना होता है? 15। तो लेंथ ऑफ डायगोनल 15 मीटर्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। It takes 500 complete revolutions to move once over a level playground. Find the area of playground. तो इस क्वेश्चन में एक रोलर है जिसका हमें डायमीटर गिवन है, तो यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं कितना? 42 सेंटीमीटर, और लेंथ मतलब हाइट गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि उसको 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लगते हैं टू मूव वंस ओवर अ लेवल प्लेग्राउंड। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हमसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, वो ये होगा कि जो सिलेंड्रिकल जो रोलर है वो एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा। सपोज दिस इज आर सिलेंड्रिकल रोलर, और जब ये इस ग्राउंड पे, प्लेग्राउंड जो है वो ये है, अब जब ये इस प्लेग्राउंड पे आगे मूव करेगा, रोल करेगा, तो एक रिवॉल्यूशन में ये कितना एरिया कवर कर पाएगा। तो ये जो डायग्राम है इसमें बेसिकली जब सिलेंड्रिकल रोलर जो होगा उसको जब ग्राउंड पे रखेंगे तो बेसिकली उसका केवल इस बहुत ही छोटा सा पोर्शन ग्राउंड को टच करेगा। ये इस डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि ये पूरा ही टच कर रहा है ग्राउंड को, जो इसका नीचे का सरफेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा पोर्शन जो आगे का यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पूरा उठा हुआ है, ये पूरा एयर में है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है केवल यही ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में आ रहा है। तो जब ये एक रिवॉल्यूशन अब यहाँ पे ग्राउंड के कांटेक्ट में आ रहा है तो केवल इतना पोर्शन आ रहा है ये, और ये पूरा एयर में है। तो जब ये एक रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट करेगा
तो ग्राउंड का कितना एरिया कवर कर चुका होगा ये। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे ये अपने कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर एरिया ग्राउंड का कवर करेगा ये। तो मैं लिख सकता हूं एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर। तो एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर, क्योंकि जो एरिया ये कवर करेगा रोलर, उसके लिए वो जो एरिया है, जितना एरिया ये कवर करेगा, उसके लिए केवल इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही रिस्पॉन्सिबल होगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रेडियस भी पता है और हाइट भी पता है। और ये भी इसमें दिया हुआ है कि उसको 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लगते हैं, मतलब प्लेग्राउंड को पूरा कवर करने में। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड में लिख सकता हूं 500 मल्टीप्लाई बाय A1, वेयर A1 मैं इसे कह दे रहा हूं A1, एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन। तो 500 इंटू A1 था हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πRH। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना आ जाएगा 500 इंटू 2πRH। अब यहां से 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1000, पाई की वैल्यू डालेंगे तो 22/7 और रेडियस 42 और हाइट 120, तो ये 6। और जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ये बेसिकली सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा यहाँ पे। अब इसमें जब वैल्यूज सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के बाद में फाइनल आंसर आएगा अपना 1584 मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, हमें कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग बतानी है उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। तो सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है πRL। अब हमें गिवन क्या क्या है, स्लैंट हाइट कितनी गिवन है 25 मीटर, तो L इज इक्वल टू 25 मीटर एंड बेस डायमीटर इज 14 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा 14/2 मतलब 7 मीटर। अब हमें रेडियस पता है और स्लैंट हाइट भी पता है, तो CSA आ जाएगा। और पाई को हम 22/7 लिखेंगे, रेडियस 7 और स्लैंट हाइट 25। तो ये आ गया हमारा CSA ऑफ कोन। कितना आ जाएगा ये 500 + 50 550 मीटर स्क्वायर। नाउ we have to find the cost of white washing its curved surface at the rate of ₹210 per 100 मीटर स्क्वायर। तो ये जो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग हमें दिया हुआ है ये पर 100 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है। मतलब 100 मीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹210। और हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आ कितना रहा है 550 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली हमें यूनिटरी मेथड लगाना है। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना कॉस्ट हो जाएगा 210/100 और 550 का कितना हो जाएगा 210/100 मल्टीप्लाई बाय 550 रुपीज। तो कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1155। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, a river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km per hour. How much water fall into the sea in a minute? तो एक रिवर है जो कि 3 मीटर डीप है और 40 मीटर वाइड है। तो हाइट जो है वो 3 मीटर है और ब्रेथ है हमारे पास 40 मीटर। और हमसे पूछा क्या जा रहा है हाउ मच वाटर फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें वॉल्यूम चाहिए, हाउ मच वाटर का मतलब यही तो है वॉल्यूम कितना, मतलब वाटर का कितना वॉल्यूम 1 मिनट में सी में जाएगा। तो बेसिकली और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है L × B × H। अब हमें B पता है H पता है लेकिन L नहीं पता।
तो इस एल जो हम निकालेंगे उसी के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसका किस तरीके से यूज करें कि हमारे पास एल आ जाए। अब यहाँ पे एक चीज देखनी है कि जो वॉल्यूम हमसे पूछा है, हाउ मच वाटर फॉल इनटू द सी, वो 1 मिनट के लिए है और हमें जो रेट दिया हुआ है वो पर आवर में दिया हुआ है। मतलब 60 मिनट में, 1 आवर का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में अगर 2 किलोमीटर वाटर फ्लो कर रहा है और हमसे पूछा कितने का जा रहा है, वॉल्यूम जो पूछा जा रहा है वो 1 मिनट का पूछा जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना लेंथ फ्लो करेगा, तो 2/60 किलोमीटर। अब बेसिकली ये जो है यही लेंथ का काम करेगा। तो यहाँ पे हम लेंथ की वैल्यू डालेंगे तो कितना आ जाएगा ये, और ऑप्शन हमें मीटर क्यूब में दिए हुए हैं तो इसे भी मीटर में करना पड़ेगा। तो 2/60 इंटू 1000 ये मीटर में आ जाएगा, मतलब 100/3। तो लेंथ हो गई हमारी 100/3। तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो 100/3 इंटू 40 इंटू 3, तो आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द surface area of a sphere of radius 5 centimeter is 5 times the curved surface area of cone of radius 4 centimeter. Find the volume of cone. तो हम यहाँ पे दो चीज़ों की बात की जा रही है, एक तो स्फेयर है हमारे पास और एक है हमारे पास कोन। और कहा जा रहा है कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है वो कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है किसके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के। तो हम ये लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 5 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, इट इज 4πr² and curved surface area of cone πrl. Suppose this is r1 and this is r2. Now what is r1? R1 is the radius of sphere which is given 5 centimeter, and R2 is the radius of cone and which is 4 centimeter. And what we have to find? We have to find the volume of cone. Now volume of cone क्या होता है? Volume of cone is 1/3 πr² h। और क्योंकि हमने जो कोन का जो रेडियस है उसको R2 लिया हुआ है तो यहाँ पे भी R2 आएगा। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए तो हमें R2 और H ये दोनों पता होने चाहिए। तो R2 तो हमें पता है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन H कैसे आएगा? तो उस H को फाइंड करने के लिए पहले हमें L फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यूज जब पुट करेंगे तो सबसे पहले तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 4, R1 कितना था 5, तो 5 इंटू 5 और इधर 5 टाइम्स R2L, तो R2 कितना है 4 और यहाँ पे L, तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो L आ गया 5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव L, लेकिन जो कोन का वॉल्यूम था उसमें हमें H निकालना था क्योंकि R2 तो हमें गिवन था। और अब क्या मैं L का और R का यूज करके H निकाल सकता हूं? मुझे L पता है और कोन का रेडियस पता है जो कि R2 है, तो क्या मैं कोन की हाइट निकाल सकता हूं अगर मुझे उसकी रेडियस और स्लैंट हाइट पता है? तो बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो होता है L² = R² + H²। तो यहां से H कितना आ जाएगा, √L² - R², और L कितना निकाल लिया हमने 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस रेडियस कितना था 4, 16, तो ये कितना आ जाएगा √9 विच इज 3 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास R2 गिवन था, H यहाँ से आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा 1/3 और पाई को लिखेंगे यहाँ पे 3.14, रेडियस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और हाइट 3, तो 3 से 3 कैंसिल और 3.14 इंटू 16 इट इज समथिंग अराउंड 48, तो 48.3 डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, एक बार करने के बाद आंसर चेक कर लीजिएगा एक बार 48.3 ही आ रहा है या नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज। अगर स्फीयर की रेडियस को डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम्स का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? तो एक तो हमारे पास ओरिजिनल स्फीयर होगा
और एक न्यू स्फीयर। ओरिजिनल स्फीयर की अगर मैं रेडियस r कह रहा हूं तो न्यू स्फीयर क्योंकि रेडियस डबल कर रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 2r। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स पूछा जा रहा है हमसे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। और न्यू स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं कह देता हूं v डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई, और यहाँ पे रेडियस कितना है 2r, तो 2r का क्यूब लिखेंगे। और रेशियो हमसे पूछा जा रहा है, मतलब v बाय v डैश पूछा जा रहा है, तो v बाय v डैश जब करेंगे तो ये कितना है 4/3 पाई r क्यूब, और ये 4/3 पाई 2r का क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा। r क्यूब अपॉन 8r क्यूब 1/8, मतलब रेशियो कितना हो जाएगा 1:8। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें भी स्फीयर की रेडियस को डबल किया जा रहा था और इस क्वेश्चन में भी, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि वहां पे रेशियो किसका पूछा गया था? वॉल्यूम्स का, और यहाँ पे जो रेशियो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, रेडियस को डबल किया जा रहा है, तो ओरिजिनली जो सरफेस एरिया होगा स्फीयर का, उसे अगर मैं 4πr² कह रहा हूं, तो रेडियस डबल करने के बाद कितना हो जाएगा? s डैश इज इक्वल टू 4π 2r का स्क्वायर। और क्या पूछा जा रहा है हमसे? रेशियो सरफेस एरिया का, तो s बाई एस डैश कितना हो जाएगा 4πr² अपॉन 4π, और ये 2r का स्क्वायर है तो 4r²। 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, और ये कितना आ गया 1/4, मतलब 1:4 आएगा रेशियो। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:27, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो जो रेशियो में गिवन है वो किस चीज का है? वॉल्यूम्स का। और वॉल्यूम किसका है? क्यूब का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता कितना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, वेयर ए इज द साइड ऑफ क्यूब। तो रेशियो में कितना दिया हुआ है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इज इक्वल टू 1/27। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? अब मुझे रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स गिवन है ना 1/27, तो अगर मैं, और टू क्यूब्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर मैं फर्स्ट क्यूब की एज को या साइड को a1 कहता हूं तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? a1 क्यूब अपॉन जो दूसरा क्यूब है उसकी साइड को अगर मैं a2 कहता हूं तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? a2 क्यूब, विच इज गिवन बाय 1/27। नाउ व्हाट इज a1 बाय a2? a1 बाय a2 विल बी 1/3। और पूछा गया जा रहा है हमसे द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज नथिंग बट 6a²। और हमसे सरफेस एरिया नहीं, रेशियो पूछा जा रहा है। दोनों के जो दो क्यूब हैं उन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला है वो 6a² होता है, तो रेशियो लिखना है तो 6a1² अपॉन 6a2², वेयर a1 एंड a2 आर द एज ऑफ क्यूब्स। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, a1 बाई a2, इसको मैं लिख सकता हूं a1 बाई a2 का होल स्क्वायर, और a1 बाई a2 यहां से हमने निकाल रखा है पहले से 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9, और रेशियो कितना हो जाएगा 1:9। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।